आज हमारा जो टॉपिक है वह हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इवेंट हैंडलर को यूज करना है। इवेंट हैंडलर हमारे किस तरीके से काम करते हैं, तो यहां पर हमें इवेंट हैंडलर चेक करने हैं। तो यहां पर एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाइए, आरसीसी। यहां पर हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया और S2 में लिख दिया हमने दिस इज क्लास कंपोनेंट। और मैंने यहां पर एक बटन बनाया और बटन का नाम क्लिक। अब मेरा काम क्या है कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो मेरा इवेंट हैंडलर फायर होना चाहिए। हमें ये काम करना है। तो यहाँ पर इवेंट हैंडलर कैसे फायर करते हैं वो यहाँ देखना है। इसका कंसोल भी ओपन किया मैंने, कंसोल में ही चेक करेंगे हम सबसे पहले। तो यहां पर हमने एक ऑन क्लिक नाम का इवेंट हैंडलर और किसी फंक्शन का रेफरेंस दीजिए। तो यहां पर करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए हमें दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट शो। अब मुझे शो फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो शो फंक्शन कहां बनेगा, यहां पे आ जाओ। और आपको पता होगा क्लास बेस्ड कंपोनेंट में जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो आपको न तो लेट न वेर न कॉन्स्ट यूज करना होता। सो एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए और कंसोल डॉट लॉग में कहा मैंने बटन क्लिक। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं ऑन क्लिक क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कराएगा। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास ये कंसोल में मैसेज आना चाहिए। चेक करें जी, बटन क्लिक, एक बार क्लिक किया एक बार मैसेज आया, दूसरी बार क्लिक करेंगे दो बार एग्जीक्यूट हुआ फंक्शन। जितनी बार क्लिक करेंगे फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। एक तो तरीका ये है आपका। दूसरा हमें करना क्या है कि अगर आपको यहां से कुछ वैल्यू पास करनी है, बटन के क्लिक पर कुछ वैल्यू पास करनी है और इस फंक्शन को गेट करानी है, तो कैसे गेट करेंगे। मैंने इसको कमेंट किया। मैंने यहां पे कुछ बटन बनाए, बटन, और इस बटन का नाम लिख दिया मैंने लैपटॉप। दूसरा बटन, इस बटन का नाम मैं दिया टीवी। तीसरा बटन, इसका नाम दिया मैंने वॉच। मैंने 3 बटन बनाए हैं और मेरा काम क्या है कि जैसे ही बटन पर क्लिक करूं तो मुझे यहां से कुछ वैल्यू पास करनी है। तो जब वैल्यू पास करनी होती है आपको, तो यहां से आपको फंक्शन को कॉल करना होता है। तो यहां पर मैंने ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, जो फंक्शन कॉल होगा वो एरो फंक्शन के थ्रू कॉल होता है, डायरेक्ट कॉल नहीं होता। तो यहां पर एरो फंक्शन बनाएंगे और मैंने दिस डॉट शो फंक्शन को कॉल कराया और यहां से मैंने एक लैपटॉप वैल्यू पास कराई। इसी तरीके से जब आप दूसरे बटन पर क्लिक करेंगे सेम फंक्शन रहेगा, फंक्शन का नाम चेंज नहीं करना है, बस यहां से वैल्यू अलग अलग कर देनी है। यहां से मैंने कहा टीवी, यहां से मैंने कहा वॉच। अब मुझे शो वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा। शो वाला फंक्शन बना हुआ है, यहां से कुछ वैल्यू आ रही है तो मुझे एज ए पैरामीटर गेट करनी पड़ेगी। अब यहां पर कैट में आपकी वैल्यू मिल रही होगी, कैट प्लस और यहां पर डैश। अब पहले बटन पे क्लिक करेंगे, शो फंक्शन कॉल होगा, लैपटॉप जाएगा इस कैट में और यहां पर क्लिक होगा लैपटॉप बटन क्लिक। दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे फिर शो कॉल होगा, ये जाएगा टीवी कैट में, तो यहां पर आएगा टीवी बटन क्लिक। तीसरे पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से इनकी कैटेगरी की वैल्यू जो आपने दे रखी है वो मिलती रहेगी।
चेक करें। पहला बटन लैपटॉप का, लैपटॉप बटन क्लिक। दूसरा टीवी का, टीवी बटन क्लिक। और तीसरा हमारा वॉच का, वॉच बटन क्लिक। तो यहां पर किसी भी इवेंट हैंडलर को फायर करने के दो ही तरीके हैं। अब आपको यह देखना है कि अगर आपको यहां से कुछ वैल्यू पास करनी है तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा एरो के थ्रू। और अगर कुछ वैल्यू पास नहीं करनी है तो डायरेक्ट उसका रेफरेंस देते हुए उस फंक्शन को बना लेंगे। अब हमारा काम है क्लास बेस कंपोनेंट के अंदर वैल्यू को अपडेट करना। अगर हमें क्लास बेस कंपोनेंट में किसी वैल्यू को अपडेट करना है तो वैल्यू अपडेट कैसे होगी? तो इसके लिए अगेन एक क्लास बेस कंपोनेंट बनाएं। मैंने यहां पे यूज किया आरसीसी रिएक्ट फ्रेगमेंट। H1 में लिखा हमने ऐप क्लास कंपोनेंट। अब हमने बताया था आपको वैल्यू अपडेट कब होगी, जब वो वैल्यू स्टेट से आ रही होगी। तो यहां पर हमें एक स्टेट बनाना होगा। अब स्टेट बनाने के दो तरीके बताए थे आपको। स्टेट जो बनता है विद कंस्ट्रक्टर और एक विदाउट कंस्ट्रक्टर। तो यहां पर मैंने एक स्टेट बनाया, स्टेट इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। और यहां पर मैंने एक नेम ही दिया, नेम दिया मैंने अमित। और एक इसकी एज दी, एज कर दी 25। अब मुझे इन दोनों वैल्यूओं को डिस्प्ले कराना है यहां पर। तो यहां पर S2 में लिखा नेम इज इक्वल टू स्टेट की वैल्यू को लाने के लिए दिस डॉट स्टेट डॉट की का नाम नेम। और एक पैराग्राफ में हमने लिखा एज इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट एज। यहां पर चेक करेंगे आपके पास स्टेट में जो नेम था और जो एज की वैल्यू थी वो वैल्यू आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले हो रही होगी। अब मुझे वैल्यू को अपडेट करना है तो एक बटन बनाना पड़ेगा और बटन का नाम लिखा क्लिक। और मेरा काम क्या है कि जैसे इस बटन पर क्लिक करूं तो जहां पर नेम अमित है वहां पर सुमित आना चाहिए। तो बटन पे क्लिक करना है तो यहां पर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर और किसी फंक्शन का रेफरेंस दे दो, चेंज हैंडल। कोई भी नाम दे सकता हूं। अब इस वाले फंक्शन को आपको बनाना पड़ेगा। बनाइए यहां पर चेंज हैंडल इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। अब आपको स्टेट की वैल्यू को चेंज करना है तो यहां पर रिएक्ट आपको एक मेथड देता है जिसका नाम होता है सेट स्टेट। तो लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट क्या करेगा, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, जो नेम में जो वैल्यू क्या है अमित वहां पर क्या सेट हो जाए, वहां पर सुमित सेट हो जाए। अब यहां पर हमें दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्या है क्लास बेस्ड है। तो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए दिस कीवर्ड यूज होता है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे चेंज हैंडल कॉल होगा। चेंज हैंडल क्या करेगा, सेट स्टेट क्या करेगा, जो भी स्टेट के अंदर जो नेम वाला वैल्यू है उसके अंदर ये सुमित सेट कर देगा। चेक करें क्या ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। ये देखिएगा। और एक रिएक्ट की खासियत है, क्या खासियत है, एलिमेंट पे आओ। यहाँ पे एलिमेंट पे आइए। जो हमारा एलिमेंट होता है इंस्पेक्ट जो करते हैं हम,
और इस एलिमेंट में ये देखो, नेम अमित को हमें चेंज करना है, तो इस कंसोल में देखना केवल यही वाला पोर्शन बिलिंग करेगा, पूरा एलिमेंट भी रीलोड नहीं होगा। क्लिक कीजिए, ये देखो जहां पर अमित था वही सुमित वाला बिलिंग किया है। अब मुझे अगर एज को भी अपडेट करना है, आप चाहे दोबारा से मेथड भी लगा सकते हैं इसको। दिस डॉट सेट स्टेट क्या करेगा, एज में जहां 25 है वहां पर हमें सेट कर देना है 35 या 36। अब दोनों की दोनों वैल्यू अपडेट हो रही होंगी, ये चेक करें, दोनों की दोनों वैल्यू अपडेट हो रही है। और अगर मुझे एक ही मेथड से दोनों काम कराने हैं, इसको मैंने कमेंट किया, यहां पे कॉमा लगाइए, जो मेरा एज है वहां पर मेरा 32 हो जाए। ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही मेथड से दोनों। हम एक ही मेथड से करेंगे, हम दो मेथड क्यों यूज करेंगे, डुप्लीकेट क्यों करें उसको। तो चेक करें, तो अमित की जगह पर सुमित, और जहां पर एज थी वो 32 हो चुकी है। इस तरीके से वैल्यू को अपडेट करना होता है। और यहाँ पे देखो वही वाला पोर्शन बिलिंग कर रहा होगा जिस पोर्शन को हमें अपडेट करना है, पूरा एलिमेंट भी रीलोड नहीं होगा। ये इसकी रिएक्ट की खासियत होती है। ये चेक करें, पैराग्राफ और हेडिंग में केवल अमित वाला बिलिंग करेगा और केवल 25 वाला बिलिंग करेगा। ये देखो केवल वही पोर्शन बिलिंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर को हमें बार बार चेंज करना है, मैं जब जब बटन पे क्लिक करूं तब तब मेरा नंबर की वैल्यू चेंज होती रहनी चाहिए। तो यहां पर एक और क्लास बेस्ड कंपोनेंट, और यहां पर मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया और S2 एलिमेंट ही ले लिया। अब मैं जो स्टेट बना रहा हूं वो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बना रहा हूं। तो कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर क्या कहता है, सबसे पहले सुपर को कॉल कराओ, और इसमें स्टेट बनाने के लिए दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। मैंने एक नंबर दिया और इस नंबर में वैल्यू दे दी मैंने 50 वैल्यू दे दी। और सबसे पहला काम क्या है, मुझे इस नंबर की वैल्यू को ही गेट करना। तो यहां पर नंबर इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट, की का नाम क्या है, NO। मेरी 50 वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए ब्राउजर पर। एक मिनट, दिस डॉट सेट स्टेट आ गया, स्टेट आना चाहिए, यहाँ पर स्टेट ही तो होता है। तो दिस डॉट स्टेट डॉट नम, यहाँ पर नम की वैल्यू आ गई, 50 वैल्यू आ चुकी है। हमारा काम क्या है, यहाँ पे एक बटन बनाना, और इसी बटन के क्लिक पर हमें एक इंक्रीमेंट और एक बटन और बनाना, इसके बटन पर इसको डिक्रीमेंट करना होगा। हमें करना क्या है, अगर इस वाले बटन पर करें ये नंबर डिक्रीमेंट होना चाहिए, इस पर क्लिक करें तो ये इंक्रीमेंट भी होना चाहिए। तो दोनों के अंदर मुझे अलग अलग मेथड बनाने होंगे। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट करते हैं, यहां पे ऑन क्लिक दिस डॉट INC फंक्शन का रेफरेंस दिया। अब ये INC फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा। INC इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, और वैल्यू सेट स्टेट की वैल्यू कौन चेंज करेगा, सेट स्टेट। अब मुझे बार बार चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नम के अंदर पहले मुझे पुरानी वैल्यू उठानी पड़ेगी। पुरानी वैल्यू कैसे उठोगी, दिस डॉट स्टेट डॉट नम, और उस पुरानी वैल्यू में हर बार एक ऐड करते रहो, और जैसी पुरानी वैल्यू में एक ऐड हो जाए उसको साइन कहां कर दो, नम के अंदर। जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें 50 है, 51 हो जाएगा, कहां साइन हो जाएगा, नम के अंदर। उसने 51 को उठाया होगा, फिर 1 ऐड किया होगा, 52 पहुंच गया होगा। इस तरीके से 1 बाई 1 वैल्यू यहां पर इंक्रीमेंट हो रही होगी। जब जब क्लिक करेंगे इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू। अब मेरा काम क्या है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे डिक्रीमेंट भी करनी है।
तो सेम चीज ऑन क्लिक, और यहां पे दिस डॉट DEC। अब मुझे DEC वाला फंक्शन भी बनाना होगा, तो देखो ये सेम चीज को कॉपी कर देता हूं। फंक्शन का नाम DEC रहेगा, और मुझे क्या करना होगा, दिस डॉट स्टेट डॉट नम में से एक नंबर माइनस करना होगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे डिक्रीमेंट होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो वहीं से इंक्रीमेंट करेगा, वहीं से करेगा जहां पर है, ये देखो वहीं से करेगा। तो अगर आपको स्टेट की वैल्यू को बार बार चेंज करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो डिफॉल्ट वैल्यू वो उठानी पड़ेगी, उसमें क्या चेंज करना चाहते हैं वो चेंज भी हो जाएगा। सब कुछ हो सकता है। अब मेरा काम है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में। अच्छा, फंक्शन बाद में जाएंगे, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो कंपोनेंट मिलते हैं और अपडेट वैल्यू को हमें दूसरे कंपोनेंट पर डिस्प्ले कराना है, ऐसा काम करना है। तो मैंने यहाँ पर RCC और एक दूसरा कंपोनेंट बनाया मैंने यूजर का, user.js, इसमें भी RCC। यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, और यहाँ लिखा H2 में, ये क्या मेरा यूजर कंपोनेंट, और यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया। यहाँ पे मेरा H2 या H1, ये मेरा ऐप कंपोनेंट, और यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया जिसका नाम है क्लिक, और यूजर वाले कंपोनेंट को ऐप वाले कंपोनेंट पर इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट यूजर, और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यूजर वाले कंपोनेंट को डिस्प्ले करा दो। दोनों कंपोनेंट आ रहे होंगे। अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है भाई, ये बटन मेरा ऐप पर है, मैं वैल्यू एक स्टेट बनाऊंगा, उस वैल्यू को अपडेट करूंगा, लेकिन डिस्प्ले कराना है मुझे यूजर के वाले के पास। ऐसी मेरी कहीं नीड पड़ती है, तो मेरा काम क्या है, यहां पर सबसे पहले एक स्टेट बनाओ। स्टेट इज इक्वल टू, और यहां पर मैंने एक नाम दे दिया, इसका नाम कर दिया राहुल, और सबसे पहला काम क्या है, मुझे इस वैल्यू को अपडेट करना है। तो ये वैल्यू अपडेट कब होगी, जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा। तो यहां पर ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर मैंने किसी फंक्शन का रेफरेंस एक शो फंक्शन बनाया। अब ये शो वाला फंक्शन मुझे यहां बनाना पड़ेगा, और इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए। वैल्यू को अपडेट, अपडेट करने के लिए दिस डॉट सेट स्टेट नाम का मेथड, और मुझे क्या करना है कि जो नेम है वहां पर जो राहुल है वहां पर ये सुमित कर दे। वैल्यू अपडेट हुई होगी, लेकिन मुझे इस वैल्यू को कहां लेके जाना है, यूजर के पास। तो मुझे यहां से कुछ प्रॉप्स पास करना होगा। प्रॉप्स पास करने के लिए की का नाम यू नेम, किसकी वैल्यू भेजनी है, स्टेट की। स्टेट की वैल्यू कैसे जाएगी, दिस डॉट स्टेट डॉट की का नाम नेम। तो इस स्टेट में जो वैल्यू थी कहां पहुंच गई, यूजर के पास। की का नाम क्या है, यू नेम। इसको यहां पर डिस्प्ले कराइए, S2 नेम इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यू नेम। ये उठ के आएगी प्रॉप्स के थ्रू, सेव किया और चेक किया, बाय डिफॉल्ट राहुल वैल्यू है। अब मैं क्लिक कर रहा हूं ऐप पर, वैल्यू चेंज हो रही है यूजर पर, हो रही है चेंज। क्यों, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट इसको क्या भेजा था, राहुल भेजा था। जब क्लिक कर रहे हैं यहां पर, तो वैल्यू इसकी अपडेट कहां हो रही है, यहीं पर हो रही है। तो जो वैल्यू अपडेट हो रही है वो यहां से एज ए प्रॉप्स जा रही है, और जब जा रही है तो इस यूजर के पास यहां पर वो हमारी डिस्प्ले भी हो रही है। तो आप चाहें एक कंपोनेंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, कितने भी कंपोनेंट में आप वैल्यू भेज सकते हैं।
तो जब आप एक कंपोनेंट से मल्टीपल कंपोनेंट पर वैल्यू पास करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम, ये लिफ्टिंग स्टेट अप कॉन्सेप्ट है। भाई मैंने 3 कंपोनेंट बनाए, पहले कंपोनेंट से दूसरे में प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू भेजी, दूसरे से मैंने तीसरे में भेजी। तो जो ये प्रोसेस है प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू पास करने का, इस प्रोसेस को कहते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप कॉन्सेप्ट। अब हमें करना क्या है, क्लास बेस कंपोनेंट में वैल्यू अपडेट करना सीख लिया। अगर हमारे पास फंक्शन बेस कंपोनेंट होता तो उसमें किस तरीके से पहले तो इवेंट को फायर करेंगे, उसके बाद उसमें कैसे वैल्यू को अपडेट करेंगे। RFCE हमने यहाँ पर एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना दिया और यहाँ पर हमने रेक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया और एक H1 में लिखा हमने दिस इज ऐप फंक्शन कंपोनेंट। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है कि यहाँ पर एक बटन बनाना और इवेंट हैंडलर को फायर करना। हमने एक बटन बनाया और बटन का नाम वही रहेगा क्लिक। अब यहां पर ऑन क्लिक किसी फंक्शन का रेफरेंस, अब इसमें दिस कीवर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं है। अब इस शो वाले फंक्शन को बनाना पड़ेगा। अब ये ऐप के अंदर ही बनेगा रिटर्न से पहले। यहां पर यहां बनाएंगे आप लेट शो इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दो और यहां पर कंसोल डॉट लॉग के थ्रू कहा मैंने बटन क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो शो कॉल होगा, शो यहां बन रखा है, शो के अंदर क्या है हमारा बटन क्लिक, ये मैसेज आना चाहिए। सबसे पहले यही टेस्ट करना है हमें। क्लिक कीजिए, एक बार क्लिक हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, जब जब क्लिक करेंगे तब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें यहां से कुछ वैल्यू पास करनी हो, भाई हम सारे बटन के साथ हमें कुछ वैल्यू पास करनी है, तो फिर हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना होगा। तो मैंने एक बटन बनाया और बटन का नाम यहां पर कर दिया क्लिक 1, क्लिक 2, 2-3 बटन बना लिए, इनको अलग अलग कर देंगे और यहां पर ऑन क्लिक पर अब मुझे फंक्शन क्या करना है, कॉल कराना है। तो एरो फंक्शन से ही कॉल होता है, हमेशा ध्यान रखना। और फंक्शन का नाम क्या है, शो, और इस ब्रैकेट में आप कुछ वैल्यू पास भी कर सकते हो। यहां पर किया मैंने अमित, यहां पर किया मैंने सुमित, यहां पर किया मैंने हरि। अब ये जो वैल्यू आ रही होगी एज ए पैरामीटर गेट करना पड़ेगा मुझे। यहां पर नेम नाम के पैरामीटर मुझे गेट होंगे, इनको प्रिंट कराओ, नेम प्लस डबल कोट्स डैश। पहले बटन पर क्लिक करेंगे अमित जाएगा यहां पर नेम में, दूसरे बटन पर क्लिक करेंगे सुमित जाएगा, फंक्शन एक ही है सब में, तो आपकी वैल्यू अलग अलग मिल रही होगी। अमित बटन क्लिक, सुमित बटन क्लिक और हरी बटन क्लिक, अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो हमेशा ध्यान रखना इवेंट एंटर 2 ही तरीके से होता है, या तो रेफरेंस या उसको कॉल करना होता है। और जब कॉल होगा तो वहां पर एरो फंक्शन ही यूज होगा और कोई तरीका नहीं है। यहां पर एरो फंक्शन से ही कॉल कराते हैं और कॉल आपको उसी कंडीशन में कराना है जब आपको यहां से कुछ वैल्यू पास करनी होती है। तो अगर हमें वैल्यू पास नहीं करनी है तो यहां से आप सिंपल रेफरेंस दीजिएगा और उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। अब ये तो बात हो गई हमारी इवेंट हैंडलर की। अब यहां पर मुझे अगर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में किसी वैल्यू को अपडेट करना हो तो यहां पर हमारा सेट स्टेट यूज नहीं होता है।
जब सेट स्टेट यूज नहीं होता तो क्या यूज होता है जी, यहाँ पे यूज होते हैं हुक। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के लिए हमारे हुक बनाए गए हैं। और मैं अगर डेफिनेशन दिखाऊं हुक की, तो हुक क्या है देखिएगा। मैंने कहा हुक इन फंक्शन रिएक्ट, ये बताएगा इन रिएक्ट ए हुक इज ए फंक्शन दैट अलाउ डेवलपर टू यूज रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स इन फंक्शन कंपोनेंट विदाउट यूजिंग क्लासेस। हमें क्लासेस को यूज नहीं करना है और अपने कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के फीचर्स को यूज करना होगा। तो इन्होंने हमारे कुछ हुक बना रखे हैं, और हुक हमारा एक तरीके से फंक्शन ही है, और उनको हमें लाइफ साइकिल के रिएक्ट के स्टेट और लाइफ साइकिल फीचर्स को कंपोनेंट के अंदर ऐड करना होता है। फंक्शन जो भी होंगे हमारे, यही हमारे हुक होते हैं। और रिएक्ट के अंदर हमारे बहुत सारे हुक होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट, यूज मेमो, यूज यूजर, यूज रेफ, कई सारे हुक हैं, बहुत सारे हुक हैं। हम आगे चल के अपना कस्टम हुक भी बनाएंगे। कस्टम का मतलब क्या है, हमें अपना खुद का हुक बनाना। ये तो प्री डिफाइंड हुक है। तो यहां पर जब आप क्लास के अंदर सेट स्टेट था जो वैल्यू को चेंज कर रहा था, क्योंकि वहां पर स्टेट था हमारा, यहाँ पे स्टेट होता नहीं है। बना सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट का काम वैल्यू को अपडेट करने का नहीं रहेगा। यहाँ पर हमारा वैल्यू को अपडेट करना है तो आपको हुक यूज करना होगा। और ये हुक जो है, हमने जो सेटअप इंस्टॉल किया रिएक्ट का, इस रिएक्ट के अंदर पहले से कुछ हुक हैं जो डिफॉल्ट आए हैं। कुछ हुक हमारे थर्ड पार्टी के होते हैं जो पहले हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर यूज करना पड़ेगा। और यहां पर कुछ हुक हमारे रिएक्ट के अंदर है। तो जो रिएक्ट है, उस रिएक्ट से हमें पहले अपने हुकों को इंपोर्ट करना होता है। जब यहाँ पे इंपोर्ट होगा तो उस हुक को अपने कंपोनेंट के अंदर जाकर इनर्सलाइज भी करना होता है। जब तक हुक इनिशियलाइज नहीं होगा तब तक उस हुक की फंक्शनलिटी को एक्सेस नहीं कर सकते। ये हमारा हुक होता है। ठीक है भाई। मेरे यहाँ पर तीन कंपोनेंट हैं, एक ऐप का है, एक यूजर का है, एक गेस्ट का है। मुझे सबसे पहले गेस्ट को यूजर पर इंपोर्ट करना होगा। कराइए इंपोर्ट गेस्ट। कहां पर गेस्ट में, यहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इस गेस्ट को रेंडर करा दिया। अब इस यूजर को ऐप पर इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। इंपोर्ट यूजर, और यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और क्या नाम है, यूजर। तीनों आ रहे होंगे, चेक करें। ऐप आ रहा है, यूजर आ रहा है, गेस्ट आ रहा है। मैंने कहा था इस ऐप के पास कोई वैल्यू है, लेट नेम इज इक्वल टू अमित, और मुझे इस वैल्यू को डिस्प्ले का कराना है गेस्ट पर। तो मुझे पहले यूजर के पास भेजनी पड़ेगी। मैं लिखूंगा यू नेम, कर ली ओपन कर ली, किसकी वैल्यू भेजनी है, नेम की, ये तो भेजनी है। अब ये वैल्यू कहां पहुंची होगी, यूजर के पास। अब यहां से जी नेम, कौन सी वैल्यू, जो वहां से प्रॉप्स की आ रही है, प्रॉप्स, पहले प्रॉप्स पास करना पड़ेगा यहां पर, और यहां लिखेंगे प्रॉप्स डॉट यू नेम, ये तो वैल्यू है। अब ये जी नेम बन गया। अब ये वैल्यू फिर गई होगी प्रॉप्स के थ्रू इसके पास, और यहां पर आप S2 में प्रिंट करा दो, नेम इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट जी नेम। चेक करो जी, वैल्यू मिल गई होगी, ये मिल गई।